भूटान के गिलेफू शहर में लगी भीषण आग। आव्रजन भवन की नई बिल्डिंग में अचानक आग लगने के बाद पानी की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आव्रजन भवन में आग लगने के कारणों की जांच जारी। स्थिति सामान्य होने तक पर्यटकों का आना जाना अस्थायी रूप से बंद किया गया। पुणे में कपल की बाइक पर रोमांस करने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी। पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं। पुणे में एक खेत के तालाब में तैरते समय 4 बच्चे डूबे। लोगों ने चारों बच्चों का रेस्क्यू किया। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत। मुंबई के भायंदर में शराब की लत से जूझ रहे मरीज ने की भागने की कोशिश। भागने के दौरान इमारत की 3री मंजिल पर फंसा। फायर ब्रिगेड ने बचाई जान। वाराणसी में कांवड़ियों और स्थानीय दुकानदारों में हुआ विवाद। 2 कांवड़ियों को पीटने को लेकर हुआ झगड़ा। नाराज कांवड़ियों ने रास्ता जाम किया। पुलिस ने मामला शांत कराया। जम्मू के गांधीनगर में थार ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। कार को ओवरटेक करने के दौरान अचानक सामने आई स्कूटी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरा हादसा। टक्कर मारने के बाद थार चला रहे शख्स ने बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश की। दोबारा टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिरे बुजुर्ग। घटना के बाद थार का ड्राइवर फरार। कर्नाटक के कुर्ग में जंगली हाथी ने ग्रामीणों पर किया हमला। लोगों को दौड़ाते हुए हाथी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लोगों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। कोल्हापुर हथिनी की विदाई पर उमड़ी भीड़। लोगों ने महादेवी नाम की हथिनी को दी भावुक विदाई। हथिनी को कोल्हापुर से जामनगर ले जाया जा रहा है। पुणे में युवा आईटी इंजीनियर ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। शव के पास से मिला सुसाइड नोट। लिखा था, मैं जिंदगी में नाकाम रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। पॉक्सो और SC/ST एक्ट के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं। आरोपी युवक को बरी करने का फैसला। नोएडा के सेंट्रल स्कूल में छत का प्लास्टिक गिरने से छात्र घायल। नोएडा के सेक्टर 24 की घटना। प्लास्टिक गिरने से स्टूडेंट को आई चोट। कंधा भी डिसलोकेट हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार बारिश। सड़कों पर सैलाब। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। नदी नाले उफान पर होने से गांव का संपर्क टूटा। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। 11 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश। कई बांध के गेट खोलने से निचले इलाकों में पानी भरा। हिमाचल में सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज को दी मंजूरी। घर बह जाने वाले को 7 लाख देगी सरकार। जमीन और पशुधन के लिए भी दिया जाएगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन से 200 सड़कें बंद। राज्य आपातकालीन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 62 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर्स और 110 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित। बिहार विधानसभा के बाहर हुआ जलभराव। पटना में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न। पटना में बारिश के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जलभराव। मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी हो रही हैं दिक्कतें। पटना में भारी बारिश से निचले इलाकों में हुआ जलभराव। लोगों के घुटने तक पानी भरा। ग्वालियर में बारिश के कारण घरों में भरा कमर तक पानी। ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र नरसिंह नगर में ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम फेल। महाराष्ट्र के वसई में ऑनलाइन गेम के लिए बेटे ने सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। पिता ने हत्या में दिया साथ। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद शव को दफनाया। वसई हत्याकांड में नौकरानी की वजह से पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। खून के धब्बे देखकर नौकरानी ने पुलिस को जानकारी दी। 24 घंटे में मामला सुलझा। पहलगाम हमले के आतंकियों के खात्मे पर पीड़ितों ने जताई खुशी। आतंकियों को ढेर करने पर भारतीय सेना और केंद्र सरकार का धन्यवाद। पहलगाम के पीड़ितों ने ऑपरेशन महादेव को बताया न्याय। कहा, अब जाकर मन को थोड़ी तसल्ली मिली। मन में एक इच्छा थी, आज पूरी हुई। पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने भी ऑपरेशन महादेव के लिए भारतीय सेना को सलाम किया। कहा, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर टीएमसी पर भड़की अग्निमित्रा पॉल। कहा, पुलिस केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। आज से राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू होगी चर्चा। कांग्रेस के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा की शुरुआत करेंगे। पी चिदम्बरम, अखिलेश प्रसाद सिंह, शक्ति सिंह गोहिल भी इस मुद्दे पर अपने सवाल करेंगे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन आज। लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत।
ऑपरेशन सिंदूर पर एस जयशंकर ने विपक्ष को घेरा, बोले सवाल पूछने वाले भूल गए 26/11 पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। विदेश मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष के शोर पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा विपक्ष उनकी बात ही नहीं सुनना चाहता, ऐसे करेंगे तो ये 20 साल और विपक्ष में रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने विपक्ष को लगाई फटकार, कहा कुछ लोगों को पहलगाम से ज्यादा फिलिस्तीन पर दुख। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विपक्ष को सौंपकर पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर आयोग को दी नसीहत, कहा आधार और राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने पर विचार करें, मतदाता पत्र में ज्यादा लोगों को शामिल करें। 1 अगस्त को जारी होने वाली वोटर रिवीजन लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लिस्ट पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा यह संभावित लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है। बंगाल में विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी ने भी उठाई वोटर रिवीजन की मांग, कहा 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना जरूरी है। बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर विपक्ष आज भी कर सकता है प्रदर्शन, सोमवार को संसद परिसर के मकर द्वार पर की थी नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर कोर्ट लगा सकता है मुहर। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद भवन में की मुलाकात, 20 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई। बंगाली प्रवासियों पर हमलों के खिलाफ सीएम ममता ने निकाला विरोध मार्च, कहा बंगाल में नहीं लागू होगा एनआरसी, बीजेपी पर चुनाव आयोग के जरिए एनआरसी लाने का आरोप लगाया। ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लोन फ्रॉड के मामले में राज्यसभा को दी जानकारी, कहा सीबीआई की 2 एफआईआर के आधार पर हो रही है जांच, करीब 12,500 करोड़ के लोन फ्रॉड का मामला। धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे छांगुर अब ईडी की हिरासत में, लखनऊ की पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। दिल्ली में बंगाली बोलने वाली महिला के साथ मारपीट के मामले में विवाद बढ़ा, दिल्ली पुलिस ने पोस्ट कर ममता बनर्जी के दावे को खारिज किया, कहा पूरी कहानी मनगढ़ंत है। महाराष्ट्र में पार्टी नेताओं को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी चेतावनी, कहा अगर कोई पार्टी को गड्ढे में डालने की कोशिश करेगा तो पार्टी उसे गड्ढे में डाल देगी। फोन टैपिंग मामले पर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई, विधायक रोहित पवार ने डिप्टी सीएम अजित पवार को दी चुनौती, कहा मैं सबूत दे रहा हूं, देखता हूं आप कब सबूत देते हैं। जम्मू में एनकाउंटर के दौरान एक युवक की मौत पर विवाद बढ़ा, उपराज्यपाल ने साफ किया कि एसआईटी बनाने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया सरकारी प्रस्ताव, सरकार की नीतियों की आलोचना करने की मनाही, कर्मचारियों को अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की सलाह। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में ठगी का मामला, इंस्टाग्राम लिंक फर्जी ऐप के जरिए लूट लिए 21 लाख रुपए, आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। 4 अगस्त से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने वाला बिल हो सकता है पेश, 5 दिन चलेगा सत्र। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भाई ने बहन के प्रेमी की हत्या कर दी, दूसरी जाति के लड़के से प्यार करने पर था नाराज, पुलिस ने हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सोमवार को 4 निलंबित पुलिस अधिकारी दोबारा बहाल, हादसे के बाद सस्पेंड किए गए थे 5 पुलिस अधिकारी, 1 पुलिसकर्मी अब भी निलंबित। सावन के तीसरे सोमवार पर अमरनाथ में उमड़ा भक्तों की भारी भीड़, एक दिन में 9,000 लोगों ने किए बाबा के दर्शन। सावन में अब तक 3,86,000 भक्त बाबा के द्वार आ चुके हैं। बलौदाबाजार में अपहरण कर पिटाई का मामला, लोन की किश्त न चुकाने पर की गई पिटाई, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में दबंगों ने किसान से की मारपीट, जमीन पर कब्जे को लेकर लाठी डंडों से किसान को पीटा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। ग्वालियर में सरकारी वकील के साथ मारपीट, वकील ने केस दर्ज न होने पर थाने का किया घेराव, थाने के बाहर करीब 5 घंटे तक चला हंगामा, वकीलों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। विदिशा के लटेरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मवेशियों को लेकर हुई थी बहस, दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर की। बलौदाबाजार में युवक पर तलवार से हमले का वीडियो सामने आया, पीड़ित के छोटे भाई से हुआ था विवाद, बीच बचाव में आए बड़े भाई पर हमला। जशपुर में एक महिला के घर पर हाथी ने किया हमला, हाथी ने घर में रखा धान खाया, पूरे घर में तोड़फोड़ की, महिला ने कोने में छिपकर अपनी जान बचाई।
मंदसौर में पुलिस की गाड़ी में घुसा अजगर। अजगर खुद ब खुद गाड़ी से निकलकर फिर जंगल की तरफ चला गया। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग को लेकर एक बार फिर से ट्रंप ने किया दावा। कहा, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से फोन पर मैंने बात की, जिसके बाद युद्ध विराम का ऐलान हुआ। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की जंग पर दिया बड़ा बयान। कहा, अगर व्यापार वार्ता रोकने की धमकी ना दी होती तो भारत पाक जंग जारी रहती। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात। ईरान के साथ जारी तनाव को लेकर चर्चा हुई। गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई के दौरान मारी गई महिला के नवजात बच्चे की भी हुई मौत। खान यूनिस में बमबारी के दौरान गई थी महिला की जान। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। खान यूनिस के आसमान से लगातार हो रही सप्लाई। पैराशूट की मदद से राहत सामग्री पहुंचाने का काम। इजरायल में विपक्ष के नेता ने बंधकों की रिहाई की मांग उठाई। कहा, युद्ध नहीं रोका गया तो बंधक कभी नहीं आ पाएंगे। हमारे सैनिक भी ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। एथेंस के जंगलों में आग पर काबू पाना हो रहा मुश्किल। सोमवार को एक यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंची जंगल की आग। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। इधर बुल्गारिया के जंगलों में आग फायर ब्रिगेड के लिए मुसीबत बन गई। दर्जनों घर जलकर राख। काबू पाने के लिए हंगरी, स्लोवाकिया और फ्रांस से मंगाए गए 3 हेलीकॉप्टर। अमेरिका के नेवाडा में कसीनो के बाहर गोलीबारी। हमलावर ने कई लोगों को मारी गोली। आरोपी को हिरासत में लिया गया। ग्रीस में इजरायली जहाज की एंट्री पर भड़के लोगों ने क्रूज शिप को निकालने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भी भिड़े लोग। एशिया कप में नहीं रद्द होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने कहा, जब एथलेटिक्स हो सकता है तो फिर क्रिकेट क्यों नहीं। शतरंज में 19 साल की दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। चेस विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व कप के फाइनल में दिव्या ने भारत की कनेरू हम्पी को हराया। फाइनल में दोनों प्रमुख मुकाबले ड्रॉ होने के बाद ट्राई बैक राउंड को 2.5 1.5 के स्कोर से जीता। वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है वो। टूर्नामेंट में दिव्या ने कई टॉप रैंक प्लेयर्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या से वीडियो कॉल के जरिए बात की। कहा, पूरे राज्य और पूरे देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व। विश्व चैंपियन बनने पर दिव्या को दादी ने भी दी बधाई। कहा, दिव्या ने सभी का नाम रोशन किया। जीत पर बधाई। भारत के पूर्व ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ ने दिव्या की जमकर तारीफ की। कहा, युवा पीढ़ी के लिए एक नया रोल मॉडल है दिव्या। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नागपुर की रहने वाली दिव्या की जीत पर स्थानीय शतरंज संघ ने जताई खुशी। कहा, हमें दिव्या की जीत पर गर्व। एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित करने की तैयारी। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और उनके भाई चिराग सेन को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी करने के मामले में नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई। एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने के बाद घर लौटी इंग्लैंड की महिला टीम। एयरपोर्ट से लेकर पीएम आवास तक भव्य स्वागत। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने पीएम आवास पर मनाया यूरो 2025 की जीत का जश्न। विदेशी धरती पर इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने पहली बार जीता है टूर्नामेंट। दूसरे हफ्ते भी जारी है सैयारा के रिकॉर्ड तोड़ कमाई। दूसरे हफ्ते 75.50 करोड़ का कलेक्शन किया। दंगल, पठान, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से आगे निकली सैयारा। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का कलेक्शन किया। सोमवार को 4.5 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। सैयारा के सामने डटकर खड़ी है एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा। भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित है फिल्म। पहले वीकेंड पर 11 करोड़ का कलेक्शन। इस शुक्रवार धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म धड़क 2 भी हो रही है रिलीज से पहले मेकर्स ने धड़क 2 का नया प्रोमो जारी किया। लोगों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ाने की कोशिश। तारक मेहता सीरियल ने पूरे के 17 साल सेट पर अपने परिवार के साथ पहुंचे कलाकार जमकर लगाए ठुमके।